कथा कह रही है। ब्रह्मा जी का सिर कटा, कर्मनाशा नदी प्रकट हुई, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की स्तुति करी। हे भूतनाथ, भूतेश्वर, शिव, शंकर, करुणा सागर, कृपा करिए। भगवान ने पूछा क्या बात है भगवान नारायण से, क्या हुआ? भगवान विष्णु कहते हैं महाराज ये ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर है, ये कहां जाएगा? लोग इससे नफरत करेंगे, आप कृपा कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा सुनो नारायण, ये ब्रह्मा के कटे हुए सिर के लिए आपने स्तुति करी है, वरना ये झूठ बोला हुआ मस्तक किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। विचार करना, एक पशु मरता है उसकी तो चमड़ी भी काम में आ जाती है, बोलो सही है कि गलत? मरे हुए पशु की चमड़ा भी काम में आ जाता है। एक बंदर मरता है उसकी खाल काम में आ जाती है। हिरण मरे तो उसकी खाल काम आ जाए, शेर मरे तो उसकी खाल काम आ जाए, एक जानवर मरे तो उसकी भी खाल काम आ जाती है। पर यह मनुष्य इतना झूठ बोले कि यह पापी मरे तो किसी काम का नहीं रे, आखिरी में के जलाना ही पड़े, किसी काम का नहीं, क्योंकि ये झूठ की उपज है। फिर निवेदन है सत्यम शिवम, सत्य होगा तो शिव मिलेगा, शिव मिलेगा तो जीवन सुंदर होगा। अपने आप सुंदरता बढ़ेगी, आपको सुंदर बनने की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। महाराज समय आया, भगवान शंकर ने कहा ये ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर, झूठ बोलने से ब्रह्मा का सिर कटा है, इस मस्तक से बड़ का पेड़ उत्पन्न होगा। कौन सा पेड़? बड़ का। शंकर भगवान कहते हैं मैं स्वयं इस बड़ के पेड़ के नीचे निवास करूंगा, इस बड़ वृक्ष के नीचे, इस बड़ के पेड़ के नीचे पितरों की पूजन होगी, पूर्वजों की पूजन होगी और मेरा निवास होगा। शिव जी कहते हैं इस बड़ के नीचे मेरा निवास होगा तो मेरा एक नाम होगा बटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? बटकेश्वर। पूरी दुनिया में केवल एक ही महादेव ऐसे हैं बटकेश्वर, जो सब कार्य में सफलता प्रदान करते हैं। महादेव कोई जमीन जायदाद का केस चल रहा हो, अदालत में कोई कार्रवाई चल रही हो, तुम जीत नहीं रहे हो तो बड़ के पत्ते के ऊपर बालू मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, बड़ के पेड़ के नीचे उसकी पूजन करो, पूजन कर कर उस पे दूध दही चढ़ाओ, उसका दही एक चम्मच में निकाल कर लिया और पूजन कर कर शिवलिंग को विसर्जन कर दो। वो दही लाकर किसी रुमाल में किसी कपड़े पर लगा लीजिए और उसको जेब में रख के अदालत चले जाइए, आपकी विजय प्राप्त होगी, आप हार नहीं सकते। बटकेश्वर महादेव का इतना स्मरण। बटकेश्वर कहते हैं जिस जमीन में पानी ना निकलता हो, जिस भूमि में जल ना आता हो, भगवान शंकर का बटकेश्वर महादेव का पूजन कर कर, शंकर भगवान का अभिषेक कर कर रुद्राष्टध्यायी से उस पानी को पंचामृत को इकट्ठा कर लो और उस पानी को जब बोर लगवा रहे हो, भूमि खनन कर रहे हो, जल के लिए वहां पर उस कलश को रख दीजिए और कलश का पानी वहां ढोलकर भगवान बटकेश्वर का नाम लेकर वहां पर भूमि का खनन करवा दीजिए। अपार जल उस भूमि मैया से प्राप्त हो जाता है। बटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव है? बटकेश्वर महाराज। यही बटकेश्वर महादेव जीव का कल्याण करने वाले बटकेश्वर। शिव जी का नाम पड़ गया बटकेश्वर।
एक बार दोनों हाथ उठाकर भगवान शिव के लिए, बटकेश्वर महादेव की। भगवान शिव का नाम बटकेश्वर पड़ गया। समय आया, भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा के सम्मुख में खड़े होकर भगवान शंकर बोले, शिव जी बोले, ब्रह्मदेव, ए ब्रह्मा, बोलिए प्रभु, आप सृष्टि की रचना करिए। सृष्टि की रचना? हाँ, आप सृष्टि की रचना करें। अब ठीक है, ब्रह्मा जी ने पूछा सृष्टि कैसी बनाना है, आप बता दीजिए। सृष्टि बनाऊं तो बनाऊं कैसे? कहा, भगवान शंकर ने अपना स्वरूप का दर्शन कराया, आदि पुरुष आदि स्त्री का जो दर्शन कराया, अर्धनारीश्वर का। तुम ऐसी सृष्टि बनाओ ब्रह्मा जी, आधे पुरुष बनाओ, आधे स्त्री बनाओ। अब भगवान शंकर ने कोई गलत कहा क्या? अरे बोलो तो, भगवान शिव तो कह रहे हैं आधे पुरुष आधे स्त्री बना लो। जब आधे पुरुष और आधे स्त्री बन जाएंगे, सृष्टि पकड़ना आगे बढ़ जाएगा, बनाओ जरा तुम। अब ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराया। जैसे ही अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराया, ठीक है प्रभु, मैं बना देता हूं सृष्टि। भगवान शंकर ब्रह्मा कहकर भगवान विष्णु और भगवान शिव गए। जब गए, इधर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की लीला जो बढ़ाई, ऐसी सृष्टि की रचना करी। जब भगवान विष्णु और भगवान शंकर नीचे आए तो आकर देखा, ब्रह्मा जी से कहा था आधे पुरुष आधे स्त्री बनाना, इन्होंने पुरुष और स्त्री दोनों को मिला के बना दिया। चारों तरफ किन्नर ही किन्नर हो गए महाराज, चारों तरफ किन्नर ही किन्नर। अब जब चारों तरफ किन्नर ही किन्नर हो गए, पूछा, भगवान विष्णु को हंसी आ गई। और जो भगवान विष्णु ठाका लगाकर हंसे, तो शंकर जी ने पूछा, नारायण तुम हंस क्यों रहे हो? नारायण बोले, ये देखो तो सही, ब्रह्मा जी को कहा था पुरुष और स्त्री बनाना, आधे आधे बनाना, दो ये बनाओ तो दो ये बनाना, इन्होंने दोनों को भेला करके बना दिया, आधा पुरुष आधा स्त्री। अब देखो तो किन्नर ही किन्नर हो गए, पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर बना। भगवान शिव ने कहा, हे नारायण, ब्रह्मा जी ने गलती करी है, उनको सुध नहीं पड़ी, उनका ध्यान एकाग्रित नहीं हो पाया, उनका ध्यान एकाग्रित नहीं हो पाया है। ब्रह्मा जी ने गलती करी है, माना। पर आप अगर हंस रहे हो तो ये श्रेष्ठ बात नहीं है। यदि आप हंस रहे हो तो उसमें ये श्रेष्ठता नहीं हो सकती, उसमें ये श्रेष्ठता नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। आप हंस रहे, सुनो नारायण, आप ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर हंसे हो, पृथ्वी पर जाकर आपको भी नारायण किन्नर बनना पड़ेगा। बहुत ध्यान देना साहब इस कथा पर, शिव महापुराण की बहुत विचित्र कथा है ये। किसी लूले व्यक्ति को देखकर, किसी लंगड़े व्यक्ति को देखकर, किसी अंधे व्यक्ति को देखकर, किसी रोगीले व्यक्ति को देखकर, कोई के शरीर में कोई कष्ट है उसको देखकर कभी जिंदगी में मत हंसना। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान विष्णु किन्नर को देखकर हंसे थे, इसलिए उनको भी पृथ्वी पर आकर किन्नर बनना पड़ा था। जो किसी लूले लंगड़े अंधे बेचार व्यक्ति को देखकर हंसता है, अगला जन्म वो भी यही पाता है। शिव महापुराण की कथा। फिर निवेदन करूंगा, हर बार आपको कथाओं में कहा है, माता पिता से नहीं डरना, मत डरो, किसी गुरु से नहीं डरना, मत डरो, वेद और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो, धर्म और पुराण से नहीं डरना, मत डरो, घर के बड़ों से नहीं डरना, मत डरो, तुम किसी से मत डरो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है
अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो परमात्मा भी भोगते हैं। मात्र सीता मैया ने एक चिड़िया को कैद में रखा तो सीता जी को कैद में पड़ना पड़ा। भगवान राम ने छुपकर बाली को मारा था, इसलिए कृष्ण अवतार में वही बाली ने छुपकर जरा बनकर भगवान कृष्ण को मारा। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। एक बूढ़ी भैंस से एक भैंस ने पूछा, आखिर हम सेठ जी के यहाँ दूध क्यों दे रहे हैं? तो बूढ़ी भैंस बोली, ये सेठ बड़ा चतुर है, हमेशा उधार पैसा देता है और पूछता है या जन्म में दोगे कि वह जन्म में दोगे। जो इस जन्म में दे के नहीं गए, अगला जन्म में भैंस बन के निचोड़ निचोड़ के निकाल रहा है। निचोड़ निचोड़। तो जितनी भी भैंसें तुम्हारे यहाँ दूध दे रही, सब पहचान जाना ये हमारे गांव की थी। हमारे गांव का था, खा खा के मर गया, अब निचोड़ निचोड़ के दूध निकलवा रहा। फिर निवेदन है, अच्छा करिए, बुरा नहीं, अच्छा। नारायण, तुम ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि पर हंसे हो, तुम हंसे हो, भोगना पड़ेगा। पृथ्वी पर जाकर तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा। और श्रीमद् भागवत कथा को उठाकर देखिए, महाभारत के चरित्र को उठाकर देखिए। आप लोगों ने कथा में सुना होगा, भागवत जी में हमारे गौर परिवार हमेशा कहता है, गुरु जी हमारे क्षेत्र में खूब भागवत होती है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आपने भागवत में सुना होगा। भागवत में सुना होगा, जिस समय कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा है, कुरुक्षेत्र की भूमि पर देवी प्रसन्न हो गई, चंडी। और युद्ध का नियम है, जिस भूमि पर युद्ध हो रहा है वहां चंडी को प्रसन्न करने के लिए परिवार में से एक एक व्यक्ति की बलि देना पड़ती है। तो कौरव तो खुश हो गए, हम 100 में से एक की बलि चढ़ जाएगी, 99 बच जाएंगे। पर ये पांडव गिने चुने 5 में से अगर एक भी मर गया तो केवल 4 रह जाएंगे। अब बलि कैसे चढ़ेगी? भगवान कृष्ण को रात भर नींद नहीं आ रही। अर्जुन ने आकर कहा, कन्हैया आप सोए नहीं? भगवान कहने लगे, अब कल बलि चढ़ना है परिवार में से किसी एक व्यक्ति की। तो अर्जुन कहता है, मैं हूं तो सरी, मेरी चढ़ा दूंगा। भीम कहता है मैं मर जाऊंगा, युधिष्ठिर कहता है मैं मर जाऊंगा, नकुल सहदेव कहते हैं मैं मर जाऊंगा। भगवान कहते कोई नहीं मरेगा। अर्जुन इधर आ, याद कर द्रौपदी से शादी कर आया था तू। हाँ, जब लेकर द्रौपदी को आया था तो माता कुंती ने क्या कहा था? क्या बोली थी कुंती? तूने आकर कहा था, मां देखो हम क्या लाए हैं। माता कुंती ने कहा 5 बांट लो। याद कर अर्जुन। अर्जुन कहता हाँ प्रभु। तो फिर तूने द्रौपदी से कहा था, द्रौपदी तुझे 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ेगा। द्रौपदी ने कहा था मैं बनने को तैयार, पर शर्त एक है, एक एक पति के साथ में 1-1 वर्ष तक रहूंगी, पर कोई दूसरा पति मेरे पति के कमरे में आ गया तो उसको 5 वर्ष के लिए बन जाना पड़ेगा। मंजूर है? द्रौपदी को 5 पतियों ने मंजूरी भर दी, हाँ ठीक है। और याद कर अर्जुन, उस समय द्रौपदी भीम के साथ में रह रही थी। एक ब्राह्मण का बच्चे को शेर उठाकर ले गया था। ब्राह्मण ने आकर कहा था, अर्जुन मेरे बच्चे को बच्चा ले शेर ले गया। अर्जुन तू गांडीव ढूंढा, तेरा धनुष कहां गया? ढूंढते ढूंढते तो भीम के कमरे में गया, भीम के कमरे में से गांडीव लेकर आया, शेर को मारकर ब्राह्मण के बच्चे को तूने बचा लिया। पर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, रे अर्जुन तूने वचन दिया था 5 वर्ष के लिए बच जाएगा, अगर किसी के दूसरे पति के कमरे में आ गया तुझे जाना पड़ेगा वन। अर्जुन तू 5 वर्ष के लिए बन गया, और 5 वर्ष के लिए अब तू बन गया तो वन में जाने से तूने नागों की कन्या उलूपी के साथ में शादी कर ली। तेरा विवाह हो गया उलूपी के साथ। उलूपी के द्वारा तेरा एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम था आरावन। उलूपी के यहां एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम था आरावन। वो आरावन अर्जुन अब वो बड़ा हो गया होगा, युद्ध के मैदान पर बलि देना है परिवार के व्यक्ति की,
तो वो भी तो तेरे परिवार का है, उसको लेकर आ। अर्जुन कहने लगा, बारे कन्हैया कितनी याददाश्त पुरानी तेरी, गजब। कन्हैया के जल्दी जा। अर्जुन गए वन में, रावण को लेकर आ गए। रावण से कहा, मुझे युद्ध के मैदान में तेरी जरूरत है। रावण ने कहा, पिताजी चिंता मत करना, एक एक कौरव को काट काट के फेंकूंगा, चलो। रावण जैसे ही आया, आकर भगवान कृष्ण को प्रणाम कर कर कहा, चिंता मत करो दादा, ऐसा मारूंगा कौरवों को, उनके गले काट काट कर फेंक दूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, रावण हमें तुम्हारी जरूरत युद्ध के मैदान में युद्ध कराने के लिए नहीं चाहिए। रावण हमें युद्ध के मैदान में चंडी को प्रसन्न करने के लिए तेरी बलि चढ़ाना है, तेरी बलि। रावण की आंख में आंसू आ गए, दादा मरने को तो तैयार हूं मैं, मेरी बलि चढ़ा दो, मेरे को दिक्कत नहीं है, मेरा परिवार के लिए अगर मेरी बलि चढ़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर तकलीफ केवल इतनी सी है कि मैं कुंवारा हूं, मैं कुंवारा। और हमारे वेद, हमारे शास्त्र कहते हैं, अगर कोई कुंवारा मर जाता है तो उसको कोई पिंड भी देता है तो नहीं लगता, कोई तर्पण भी देता है तो नहीं लगता, कोई ब्राह्मण का भोजन भी कराता तो नहीं लगता, कोई गया जी में जाकर श्राद्ध भी करता तो नहीं लगता, कोई नर्मदा का स्नान कर कर पिंड भी दे तो नहीं लगता। अगर कोई कुंवारा मर जाता है तो ना तो उसको पिंड लगता है न तर्पण लगता है। बहुत ध्यान देना था। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भागवत केवल पितरों को तारती है, केवल पूर्वजों को, पर शिव महापुराण की कथा अगर किसी नारी के गर्भ में 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना या उसके कुल में कोई कुंवारा अगर मर भी गया है, तो शिव महापुराण अगर वो व्यक्ति कथा सुन लेता है तो उसकी, यहां तो 7 पीढ़ी कहती है, भागवत की 7 पीढ़ी करती है, शिव महापुराण की कथा कहती है 71 पीढ़ी में अगर कोई कुंवारा मरा हो, 7 गांव, एक गांव में कथा हो रही है पान तलाई के, और पान तलाई के पास में जितने गांव लगे होते हैं उस ओम श्री शिवाय। नमस्ते हम दर्शकों, आज की जो कथा है वो पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा जो है महाराष्ट्र में सुनाई जा रही है। जैसा कि आपको पता होगा, महाराष्ट्र के धुलिया में जो है कथा चल रही है। कथा के दौरान पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो है बहुत ही अच्छा जो है प्रवचन दिया है, और साथ ही में जो है भगवान शिव और माता पार्वती के बारे में जो है वर्णन किया है। इसी के साथ में जो है उन्होंने जो है कथा के दौरान जो है और भी बहुत सारे उपाय भी बताए हैं, जो अगर आपने जो है कथा को ध्यान से नहीं सुना है, या फिर इस कथा को सुनने के बाद में अगर आप और भी जो है आगे आने वाली कथाओं को सुनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद में जो है पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको समय पर जो है सूचनाएं मिलती रहे। इसी के साथ में मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए हर हर महादेव।